नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद से तेलंगाना के शहदा की यादगार इफ्तिताह के लिए तैयार। वज़ीर आला के सीआर जश्न तासीस दहाई तेलंगाना तकरीब के दौरान 22 जून को करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के दूसरे पंप का ट्रायल रन। केटीआर ने किया मसरत का इजहार। वज़ीर आला के सीआर करेंगे बहुत जल्द प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। लोग नदियों, नहरों, झीलों को जिंदा करने में मसरूफ। खिलाड़ी मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मरकज को हुकूमत चलाना नहीं आता और वो हर शोबे को बर्बाद कर रही है। कर्नाटक हुकूमत खुले बाजार से चावल नहीं खरीदेगी। कर्नाटक के खुराक और शहरी रसीद के वजीर के.एच. मनप्पा का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे बीजिंग। चीनी अफसरान के साथ इजलास में शिरकत करके मुज़ाकरात में लेंगे हिस्सा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का दौरा ईरान। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल एहयान ने किया शानदार इस्तकबाल। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फिजाई हमलों में 5 बच्चों समेत 17 अफराद हलाक। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों की याद में तामीर तेलंगाना शहदा की यादगार इफ्तिताह के लिए तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 22 जून को इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। हैदराबाद शहर के कल्ब में सेक्रेटेरिएट के सामने ये यादगार एक इख्तिराई अंदाज में तामीर की गई है, जो मुकम्मल तौर पर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसे खास तौर पर एक दीप की शक्ल में बनाया गया है। इसमें ऑडियो विजुअल रूम, कन्वेंशन रूम, रूफटॉप रेस्टोरेंट वगैरह का इंतजाम किया गया है। यादगार का इफ्तिताह इस माह की 22 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। आर्टिस्ट रमना रेड्डी ने इस यादगार को डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि यह असली आर्किटेक्चर के नमूना है। इसके अतराफ छोटे फव्वारे भी लगाए गए हैं जो इसको खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लोहे की खास बात यह है कि कई बरसों तक भी इस पर जंग नहीं लगेगा। इसमें 1200 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसको पेशे वाराना तौर पर बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर दीप बनाया गया है जो तेलंगाना के शहीदों को खिराज है। ये हमा मकसदी यादगार है। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के दूसरे पंप का ट्रायल रन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये रन इतवार की सुबह की अव्वलिन सातों में तकरीबन 1 घंटे तक अंजाम दिया गया और पानी को मलक्का पेट रिजर्वायर में छोड़ा गया। इस ट्रायल रन के साथ ही दोनों पंप्स का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। वाज़ेह है कि जारिया साल 23 मई को पहले पंप का ट्रायल रन अंजाम दिया गया था। इससे मिड मनीर डैम से दरिया गोदावरी के पानी को बराह रास्त मलकापेट रिजर्वायर और संघा समुद्रा टैंक अपर मनीर डैम मुंतकिल किया जा सकता है। इंजीनियर इन चीफ एन वेंकटेश्वरलू, सुपरिटेंडेंट सुधाकर रेड्डी, एलिवेशन कंसल्टेंट पंटा रेड्डी और ट्रांसको के डायरेक्टर सूर्या प्रकाश और दीगर ने इस रन का मुशाहिदा किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवास रेड्डी ने ट्रायल रन को कामयाब बनाने के सिलसिले में तालमेल किया। वजीर आईटी के तारक रामाराव ने दोनों पंप्स के कामयाबी के साथ ट्रायल रन पर मसरत का इजहार किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इसके पेश नजर महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने दोनों पंप्स के ट्रायल रन अंजाम देते हुए इसको इफ्तिताह के लिए तैयार रखा। मलकापेट रिजर्वायर की तामीर 504 करोड़ रुपए से अमल में लाई गई है। इससे विमलवाड़ा और सिरसिला असम्बली हलकों के किसानों को दरपेश आबपाशी के तवील मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला गया है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली जाने वाले तैयारे की रवानगी को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरीन ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि एयर इंडिया ने एक बार फिर लापरवाही का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम से दिल्ली की फ्लाइट अचानक मनसूख कर दी गई। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने ताखीर से कल रात 9 बजे रवाना होने वाले परवास को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया के एहलकारों का कहना था कि टिकट तकनीकी खराबियों की वजह से तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से आखिरी लम्हात पर परवास मनसूख कर दी गई। मुसाफिरीन ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया और एयर इंडिया के मैनेजर के बारे में वहां मौजूद मुलाजिमीन से पूछा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 1 घंटे से पूछने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। मैनेजर को इस बात की इत्तला दी गई। मैनेजर ने आने के बाद मुसाफिरीन ने कहा कि इनको दिल्ली जाना जरूरी था, ताहम अचानक ये फ्लाइट मनसूख कर दी गई, जिससे इनको मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले वीसी रेड्डी ने जेईई एडवांस्ड 2023 के नताइज में टॉप किया है, जिसके नताइज इतवार को आईआईटी गुवाहाटी की जानिब से जारी किए गए हैं। रेड्डी ने आईआईटीज में दाखिले के लिए मुनक़िदा इस इम्तिहान में 360 नशानात में से 341 नशानात हासिल किए हैं। इसने टॉप पर आने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वो आईआईटी बॉम्बे में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दाखिला हासिल करेगा। इन भाविया श्री ने 298 नशानात हासिल किए हैं और दूसरे मुकाम पर रहे। मुल्क भर में जुमला 1,80,372 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें से 43,773 अहल करार दिए गए। शहर हैदराबाद के कल्ब में वाक़े बाग़-ए-आमा के पार्क के सूखे हुए पत्तों में अचानक आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह में पेश आया। इस वाक़े में सूखे हुए पत्तों के साथ साथ बाज़ दरख्त भी जल गए। बताया जाता है कि ये पार्क खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह इसमें सूखे हुए पत्ते हैं और कचरा है। इस आग के साथ ही पार्क में धुआं नजर आया, ताहम किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। आग ज्यादा खतरनाक नहीं थी, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े की वजूहात का पता नहीं चल सका। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गए। नहाने के दौरान खातून की खुफिया वीडियो सेल फोन के जरिए लेने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया शहर हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक यह खातून इस शख्स के मकान के करीब हॉस्टल में मुकीम है। वो जब नहाने के लिए अंदर गई तो इसने देखा कि बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन के करीब एक सेल फोन छुपा कर रखा गया है, जिसके जरिए इसके नहाने की खुफिया वीडियो लेने की कोशिश की जा रही थी। इसने ये कोशिश करने वाले नौजवान को देखकर चीख व पुकार की, जिस पर मुकामी अफराद ने इस नौजवान को पकड़ लिया और इसकी पिटाई कर दी। बाद में इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने देखा कि इसके सेल फोन में ऐसी कई वीडियोस हैं। पुलिस ने इसको रिमांड में कर लिया। तेलंगाना के जंगांव जिले में रिटायर्ड मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर एमपीडीओ जहेदकार एन रामाकृष्णा इतवार को चंपक हिल्स के क्रेशर प्लांट के करीब एक तालाब में मुर्दा पाए गए। रामाकृष्णैया, जो पोचमपेट गांव के रहने वाले हैं, जो 15 जून से लापता हो गए थे, इनके बेटे ने बचनापेट पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की थी। इस मामले की जांच जारी थी कि रामाकृष्णैया के अरकान खानदान ने मुकामी सियासतदानों के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाते हुए दावा किया कि रामाकृष्णा का कत्ल अराजी तनाजे के बाद किया गया है। इस अराजी के ताल्लुक से उन्होंने आरटीआई में दरख्वास्त दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी बहू ने इस मामले को निपटने पुलिस के तरीक़ेकार पर मायूसी का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि इस मसले को अहमियत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ी भी रामाकृष्णा की जान लेने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 अफराद को तहवील में ले लिया।
काला जादू करने के शुबे में एक जोड़े को दरख्त से बांध दिया गया, ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में इस जोड़े की जान बच गई। ये गैर इंसानी वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट मंडल के कोलकूर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एम यादయ్య और इसकी बीवी अमृता पर इसी गांव में रहने वालों ने इसके रिश्तेदारों ने काला जादू का शुबा करते हुए हमला किया और बाद अज़ां इस जोड़े को दरख्त गांव के पंचायत के करीब एक दरख्त से बांध दिया। इस वाक़े को देखने वाले किसी ने भी इस जोड़े को बचाने की हिम्मत नहीं की। पुलिस ने कहा कि यादయ్య के बाद रिश्तेदार बीमार पड़ गए, जिसके बाद वो मुकामी स्वामी से रुजू हुए हैं, जिसने इससे कहा कि इनके बाद रिश्तेदारों ने जादू किया है। इस स्वामी ने इस जोड़े पर शुबा किया, जिस पर इसकी बातों में आकर इस जोड़े को दरख्त से लटका दिया और इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इन दोनों को बचा लिया और गांव वालों को वहां से मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने इस जोड़े को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में 8 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के जिले खम्मम में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। जिले के कोसुमंची मंडल के सूर्यापेट कौमी शाहरा पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। इस हादसे के वक्त बस में 37 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से एपी की राजमंदरी जा रही थी। इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफत से निपटने के लिए फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को एक बड़ा हथियार करार दिया और अवाम से अपील की है कि वो छत्रपति शिवाजी के आबी इंतजाम से तहरीक लेकर आने वाले मानसून में छोटे और बड़े दरियाओं, नहरों और झीलों को बहाल करने के लिए आगे आएं। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 102वीं एडिशन में मोदी ने गुजरात के कच्छ में समंदरी तूफान बिपरजॉय और इससे होने वाले नुकसानात का जिक्र किया और इस एतमाद का इजहार किया कि कच्छ के लोग अपने मजबूत हौसले से इस नुकसान पर काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2-3 दिन पहले देखा कि मुल्क के मगरबी सिरे पर कितना बड़ा समुद्री तूफान आया, जिसमें तेज हवाएं चली, तेज बारिश हुई। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने कुछ कच्छ में तबाही मचा दी है, लेकिन जिस हिम्मत पे और तैयारी के साथ कच्छ के लोगों ने इस खतरनाक तूफान का सामना किया, वह इंतहा ही मिसाली है। 2 दिन बाद कच्छ के लोग भी अपना नया साल यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी इत्तेफाक है कि आषाढ़ी बीज को कच्छ में बारिशों के आगाज की अलामत समझा जाता है। उन्होंने कहा कि अपने इतने सालों से कच्छ आता जा रहा है मुझे वहां के लोगों की खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ है और इसके लिए मैं कच्छ के लोगों के जज्बे और अच्छी तरह जानता हूं। आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है।
ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों में टॉप करके और नए रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इतवार को यहां मन की बात प्रोग्राम में कहा कि इस महीने खेलों की दुनिया से हिंदुस्तान के लिए बहुत सी बड़ी खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत की बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तानी खिलाड़ी हर खेल में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के साथ साथ तिरंगे की शान में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने खवातीन के जूनियर एशिया कप, मर्दों के हॉकी टीम के जूनियर एशिया कप और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से इन खेलों में तिरंगे की शान बुलंद की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों की असल ताकत है। इस तरह के कई खेल और मुकाबले हैं जहां आज पहली बार हिंदुस्तान अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। वहीं लंबी छलांग में श्री शंकर मुरली ने मुल्क का नाम रोशन किया है। इस मुकाबले में हिंदुस्तान का ये पहला तमगा है। ऐसी ही एक कामयाबी हमारे अंडर 17 खवातीन की रेसलिंग टीम ने कुर्गिस्तान में भी दर्ज करवाई है। मैं इन तमाम खिलाड़ियों के और इनके वालिदीन और मुल्क के कोचेस को इनकी कोशिशों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। आम आदमी पार्टी आप के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को बिला वसता तौर पर मरकज में नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत को हदफ तनकीद का बनाते हुए इल्जाम लगाया कि इसे हुकूमत चलाना नहीं आता और वो हर शोबे को बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल ने नाम लिए बगैर रेलवे की हालत पर मोदी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत दर पर्दा हमला करते हुए नाख्वानदा हुकूमत का लफ्ज भी इस्तेमाल किए। आप लीडर ने ट्वीट किया और उन्होंने अच्छी तरह से काम करने वाले रेलवे बेड़े को तबाह कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी अगर आप एसी कोच में रिजर्वेशन लेते हैं तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से भी बदतर है। वो बिल्कुल नहीं जानते कि हुकूमत कैसे चलानी है। वो बिल्कुल नहीं समझते। नौखानदा हुकूमत हर शोबे को बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक के खुराक और शहरी रसद के वजीर
के.एच. मनप्पा ने कहा कि इनकी हुकूमत रियासत में अनाभाग्य स्कीम को नाफिज करने के लिए खुले बाजार के बजाय छत्तीसगढ़ जैसी कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों से चावल खरीदेगी। मनप्पा ने ये बयान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नाटक हुकूमत को खत लिखकर और एमएमएस पॉलिसी के तहत रियासतों को चावल देना बंद करने की इत्तला देने के बाद सामने आया है। मनप्पा ने हफ्ते की रात यहां चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और आला इंतजामी ओहदेदारों के साथ आला सतही मीटिंग के बाद नामा निगारों को बताया कि स्कीम को नाफिज करने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत जल्द ही अनाभाग्य के आगाज की तारीख का ऐलान करेगी। हम खुले बाजार से चावल नहीं खरीदेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने चावल की मकदार नाकाफी होने की सूरत में दिगर ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का भी इशारा दिया। कर्नाटक ने कर्नल रिटायर्ड रोहित चौधरी को अपने साबिक फौजी सेल का नया सदर मुकर्रर किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी तंजीम इंचार्ज के.सी. वेणुगोपाल ने इतवार को यह इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोहित चौधरी को फौरी असर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक फौजी सेल का सदर मुकर्रर किया है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने साबिक एमएलए आशीष कुमार साहा को तिरुपुरा में पार्टी की रियासती इकाई का नया सदर मुकर्रर किया था। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के गजंग थाना इलाके के तहत एक्सप्रेस वे कॉलोनी में इतवार को एक नौजवान ने 2 खवातीन को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक नौजवान दोनों खवातीन के घरों में घुस गए और इन पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि दूसरी मुकामी हॉस्पिटल में जख्मियों की ताब न लाकर चल बसी। हमले के पीछे की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि मुलजिम नौजवान मुबैना तौर पर शराब के नशे में था। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान एक के बाद एक दिगर 6 जलजलों के झटके महसूस किए गए, जिनसे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला जलजला हफ्ते की रोज रामबिन जिले में 2:03 पर आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड की गई। दूसरा जलजला लद्दाख में आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के रोज ही तीसरा जलजला डोडा में आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 रिकॉर्ड की गई। चौथा जलजला इतवार की सुबह लद्दाख में आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.1 रिकॉर्ड की गई। पांचवा जलजला इतवार की सुबह को ही कटरा में आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज की गई। छठा जलजला लद्दाख में आया, जिसमें शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंगल की दोपहर को 5.4 की शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज जिले डोडा था और इसके जलजले से डोडा और कशवारा अजला में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 में आता है और माहिरीन का मानना है कि इंसानी मदाखलत जलजलों के आने की वजह हो सकती है, लेकिन इससे बड़े पैमाने के जलजले नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जलजले आने में शिद्दत से ज्यादा मरकज अहमियत का हामिल होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन चीनी अफसरान के साथ 2 रोज़ा मीटिंग के लिए इतवार को बीजिंग पहुंचे। बीसीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन जनवरी 2021 में सदर जो बाइडेन के ओहदा संभालने के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले आला तरीन अमरीकी सरकारी ऑफिसर हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद इंतहाई कशीदा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। बीबीसी के मुताबिक ब्लिंकन की चीन आमद तकरीबन 5 माह बाद हुई है, जब एक साबिका दौर मुअत्तल कर दिया गया था, जब एक मुश्तबा चीनी जासूसी गुब्बारे ने अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में परवास की थी। अमरीका इस दौरे के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। दोनों मुमालिक ने वाज़े तौर पर वाज़े किया है कि वो किसी इंतहाई अहम मसले के हल होने की तवक्को नहीं रखते। वाज़ेह है कि चीन ने ताइवान के करीब फौजी मशक़ें की हैं, जिसे चीन अपना अटूट हिस्सा मानता है। अमरीका ताइवान की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है।
सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद महीने पहले मुनक़ते दो तरफा ताल्लुकात दोबारा शुरू होने के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए हैं। एक खबरसां इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बहाली के बाद अल सऊद का यह पहला दौरा ईरान है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल इनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अल नह्यान ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल सऊद, जो कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ्रांस के दौरे पर हैं, पेरिस से बराह रास्त तेहरान पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान सऊदी अरब तेहरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल सकता है। वाज़ेह है कि ईरान और सऊदी अरब ने अप्रैल में फौरी तौर पर सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के जनूबी हिस्से में एक फिजाई हमले में 5 बच्चों समेत कम से कम 17 शहरी हलाक हो गए हैं। मरने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। सूडान की वजारत सेहत ने अपने फेसबुक पर एक बयान जारी किया है। खर्तूम के जनूबी हिस्से में अपनी वाक़े अल मौक और म्यो के इलाकों को फिजाई हमलों का निशाना बनाया गया। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक 17 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 5 बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की मौत हुई है और 25 घर तबाह हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि खर्तूम के जनूब में वाक़े इलाकों में सूडानी फिजाइया ने बमबारी की, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF ने तैयारा शिकन तोपों से जवाब दिया है। दरअसल RSF ने ऐलान किया कि इसने सूडानी फौज के एक मिग तैयारे को मार गिराया है। RSF ने एक बयान में कहा कि फौज के जंगी तैयारों ने खर्तूम के जुनूब में म्यो, अलमरक और मेंडेलिया के इलाकों में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। सूडान की फौज ने अभी तक RSF की फौजी तैयारी को मार गिराने के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। सूडानी डॉक्टर्स यूनियन की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक खर्तूम और दीगर इलाकों में 15 अप्रैल से सूडानी फौज और RSF के दरमियान महलिक मुसल्लह झड़पें हो रही हैं, जिनमें से 958 अफराद हलाक और 4746 दीगर जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे के जिले चकौल में एक मुसाफिर बस उलटने से कम 14 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। हादसा हफ्ते की सुबह जिले के कलर कहार इलाके के करीब पेश आया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद यूसुफ ने खबरसां एजेंसी को बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से बस का ड्राइवर गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा, जिसके नतीजे में यह अलमनाक हादसा पेश आया। अहलकार ने बताया कि हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में कम से कम 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू अहलकार पहुंच गए हैं और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में तेलंगाना के शहीदा की यादगार इफ्तिताह के लिए तैयार। वज़ीर आला KCR जश्न तासीस तिहाई तेलंगाना तकरीब के दौरान 22 जून को करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के दूसरे पंप का ट्रायल रन। KTR ने किया मसरत का इजहार। वज़ीर आला KCR करेंगे बहुत जल्द प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। लोग नदियों, नहरों, झीलों को जिंदा करने में मसरूफ। खिलाड़ी मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मरकज को हुकूमत चलाना नहीं आता और वो हर शोबे को बर्बाद कर रही है। कर्नाटक हुकूमत खुले बाजार से चावल नहीं खरीदेगी। कर्नाटक के खुराक और शहरी रसीद के वजीर KH मनिप्पा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे बीजिंग। चीनी अफसरान के साथ इजलास में शिरकत करके मुज़ाकरात में लेंगे हिस्सा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का दौरा ईरान। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल अल नह्यान ने किया शानदार इस्तकबाल।
सूडान के दारुल हुकूमत खर्तौम में फिजाई हमलों में 5 बच्चों समेत 17 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।